नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 18 में हूँ राजेंद्र रावत। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं निसिंग से, जहाँ पर किसान यूनियन ने मनोहर लाल खट्टर के काफिले को काले झंडे दिखाए और गुरुद्वारा रोड़ी ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ। ਨੀਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਲੰਘਿਆ, ਨੀਸਿੰਘੋਂ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। अभिवादन करें। आपकी इस जनसभा के संयोजक भगवान दास जी कबीर बंसी चारों मंडल अध्यक्ष से निवेदन माननीय मनोहर जी हमको 5 बजे शुरू की थी। 4 घंटे में लगभग 55 किलोमीटर की यात्रा हुई। बहुत लोगों ने उत्साह से और यात्रा का स्वागत किया। ये बात भी ठीक है, कुछ बीच बीच में 2-3 जगह कुछ सिरफिरे लोग भी मिले, उनके अपने मकसद हैं। हालांकि लोकतंत्र में उचित नहीं होता। लोकतंत्र में विचारों की लड़ाई है और विचारों की लड़ाई में इस डेमोक्रेटिक सेटअप में सबको संविधान ने छूट दे रखी है कि आप अपनी बात कहने के पूरे अधिकारी हैं। आप किसी भी पार्टी के हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। कोई पार्टी आपके विचार को नहीं सुनती तो आप अपनी पार्टी बना के भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जिधर बहुमत होगा उस हिसाब से वो विचार देश में चलेगा। ये हमारे संविधान की डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा बनाया हुआ जो संविधान है उसकी विशेषता है। पंचायत भी जब होती है तो वहाँ बैठ के एक समन्वय बनाया जाता है, भी जिस तरफ ज्यादा लोग हो जाए निर्णय वही हो जाता है। और कभी कभी तो हमारी ब्यूटी, हमारे संविधान की सुंदरता ये है कि कभी मान लो बराबर भी खड़े हो जाए। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, करनाल में पिछली बार एक वार्ड के अंदर, वार्ड नंबर 1 था, उस वार्ड में 2 साथी चुनाव लड़ रहे थे और दोनों के बिल्कुल बराबर वोट आ गए। और बराबर वोट आने के बाद में टॉस हुआ और टॉस में एक हमारे जो कैंडिडेट नवीन कुमार उसकी फेवर में हो गया, वो पार्षद बन गया। दूसरे ने स्वीकार कर लिया आकर के। नवीन जी, ये नवीन जी खड़े हैं, वार्ड नंबर 1 के हमारे पार्षद करनाल के। ऐसे ही हुआ था ना, टॉस में जीते थे और पर्ची थी, जो भी तो कुछ था, यानी उसमें भी हम फैसला कर लेते हैं। ये हमारी डेमोक्रेसी की सुंदरता है। ये बात भी ठीक है कि जो इनके बराबर में साथ में आए थे, खड़े थे, बाद में वो कर लगे जी किस्मत अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों की अच्छी होती है तो मैं भी भारतीय जनता पार्टी में आ जाते, वो भी आ गए साथ में। हाँ, कोई नहीं, इसी प्रकार के लोग थे जो मैं बता रहा था। वो जो सिरफिरे वाले थे ना, वो एक ये आ गए यहाँ, अपने आप जिनको इलाज करना कर लेंगे, कर लेंगे। भाई कुछ छेड़ना नहीं है लोग, हाँ, कुछ कहना नहीं है, आराम नाल अंदर ले जाओ, रोटियां खिलाओ, अंदर ले जाके बैठ जाओ। तो होते हैं ऐसे जिनको अपने आप को शादी मानते हैं, बड़े क्रांतिकारी हैं, भगत सिंह बन के आ गए और यहाँ आएंगे तो पता नहीं इतना बड़ा नाम हो जाएगा और हम देश में कुछ भी कर देंगे। लोकतंत्र है, देश आजाद है। वो जमाना बीत गया, अंग्रेज के टाइम का था। अंग्रेज ने गुलाम बना रखा था, आज हमने आजादी प्राप्त किया। आजादी में एक संविधान है हमारा, उस संविधान को स्वीकार किया हुआ है। सरकारें चल रही हैं पिछले, यानी अब 78 साल से सरकारें अपनी चल रही हैं। उस नाते से हमको ये सारा काम करना होता है। हर साल 5 साल बाद चुनाव में अपने को समय मिलता है कि अपनी विचारधारा के हिसाब से आप किसके समर्थन में, किसके विरोध में हैं। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। किसके समर्थन में, किसके विरोध में है, आपको पूरी छूट है, खुली छूट है। खैर, आज बहुत ही सुंदर तरीके से एक आध घटना को छोड़ दें तो पूरे प्रदेश में, पूरा इस यात्रा में एक अच्छा समर्थन मिला। और इस यात्रा का मकसद आपको जैसे मैंने बताया, लोकसभा का चुनाव। इस चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नाते से देश में तीसरी बार सरकार बनाने की बात कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में मोदी जी ने इतने काम कर दिए कि शायद कांग्रेस पिछले उनके शासन में 55-60 साल में भी वो लोग नहीं कर पाए हैं। और जब नहीं कर पाए हैं तो उनको बौखलाहट भी है कांग्रेस के लोगों को।
और बौखलाहट के बाद ऐसे ऐसे तरीके उनको हवा देते जैसे ये सारा हो रहा है। जगह जगह लोग खड़ा कर देंगे कि भाई विरोध करो, नारे बोलो, धरने दो, रास्ता रोको, और इसमें तमाशबीन हमको नहीं बढ़ना चाहिए। अब जैसे कुछ लोग देखो, है कुछ नहीं, एक आदमी आया वो शोर शार करने वाला था, उसको ले गए होंगे,